New recording. Okay, give me a second. I need to delete the old recordings. Documents. So, friends, there was some homework in the practice book. Sir, have you ever been in a Golgappa eating competition? So here is shows that गए हो मतलब होना अरे कभी नहीं 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 जाने देंगे हम आपको उस रास्ते पे। रुकिए। गुड इवनिंग सर। ये हेलो शुभांकर, इतना आसान होता है? कंफ्यूज हो जाना मेरे रहते। गए हो, कहाँ से गए हो, कहाँ से आगे गए हो? बीन देखा तो गए हो गए। हाँ होना होता है ना सर हाँ बी हाँ। बीन पहले मेरी एग्जैक्ट बात सुने। बीन इज द V3 ऑफ V1 बी। हम्म बी के तीन फॉर्म्स प्रेजेंट में इज एम आर। हम्म तो हैव यू एवर सीन ए लायन को प्रेजेंट सिंपल में बनाओ, चेंज कर दो। have sorry uh, do you see a lion? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आई हैव ईटन मैंगोज को प्रेजेंट सिंपल में चेंज करो। I eat mangoes. फैंटास्टिक, सुपर। नाउ बोलो आई हैव बीन इन ए competition, a Golgappa eating competition. I have been in a Golgappa eating competition. Present simple में बनाओ। Uh, uh, I I am in a Golgappa eating competition. गुड। ठीक है। अब लो जो बोल रहे थे आप। I am in a Golgappa eating competition. गुड Have इवनिंग you सर। ever, hello Ganpat, have you ever been in a Golgappa eating competition? Have you ever been in a Golgappa eating competition? हम्म, क्या आप गए हो का कोई फीलिंग है इसमें? तो हिंदी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हिंदी आप जानो, मैं आपकी हिंदी मेरी से ज्यादा बेहतर। आप मध्य प्रदेश से हो। ओके, मैं तो बिहारी हूँ। तो वो हटाइए, आप बोलिए आई एम इन अ कंपटीशन। मैं हूँ कंपटीशन में। आई वॉज इन अ कंपटीशन। था कंपटीशन में। आई हैव बीन इन अ कंपटीशन। काफी टाइम से हूँ कंपटीशन नहीं में। नहीं, ये तो एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना, एक्सपीरियंस की बात हो रही है ना। जैसे हाँ तो फिर हम्म, हूँ कैसे हो गया काफी टाइम से, वो तो अलग है, अभी तो पढ़ाया भी नहीं वो वाला। अभी तो ये ओके। बात हो रही है, कंपटीशन एक्सपीरियंस की बात हो रही है। आई हैव सीन अ लायन, आई हैव सीन अ हम्म, गोस्ट। आई हैव नेवर बीन इन अ कंपटीशन, गोलगप्पा ईटिंग कंपटीशन। मैं नहीं जा चुका हूँ। फिर जाना कहाँ से आया? आई एम इन अ कंपटीशन में जाना आ रहा है आपके? नहीं। आई मीन अ कंपटीशन, आई मीन गोलगप्पा ईटिंग कंपटीशन मतलब क्या होता है हिंदी में? मैं हूँ को अभी उधर इसका मतलब क्या हुआ, मैं हूं मतलब कंपटीशन में। क्या? मैं कंपटीशन में हूँ मत, रिसेंट मेरी स्टेट मतलब है। क्या, मतलब क्या मैं कंपटीशन में हूं मतलब क्या? आप चलो अभी इसी पे आई जाओ। मीन आई मीन हिंदी गोलगप्पा। हिंदी इंग्लिश को हिंदी में मत बोलो, हिंदी में हिंदी को समझाओ। मैं हूं इसका मतलब क्या? गोलगप्पा कंपटीशन में हूँ ये बता रहे हैं इसमें ठीक है, मैं एक या कैंडिडेट हूँ, यही हुआ ना इसका मतलब। हम्म ओके। और आई वॉज मतलब। मैं था कंपटीशन में। और आई हैव बीन मतलब। एक्सपीरियंस बताओ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट एक्सपीरियंस बताता है। आप अपने एक्सपीरियंस कैसे बताओगे रेनू हिंदी में? या आई हैव बीन इन अ गोलगप्पा। हिंदी 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 कैसे बताएंगे हिंदी में ये बात, एक्सपीरियंस कैसे? हाँ मैं जा चुकी हूँ। मैंने फिर ये जाना किया कहाँ? है। जाना कहाँ से आ रहा है इसमें? मैं ये नहीं, अच्छा छोड़ दो। रुक जैसे जाओ, दिल्ली रुक जा जाओ, चुकी हूँ। रुक जाओ, यस। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आई एम ए ड्रग एडिक्ट। आई वॉज ए ड्रग एडिक्ट। हम्म अनुभव रहा है मुझे, अनुभव है ड्रग एडिक्ट होने का, मुझे ड्रग एडिक्ट होने का अनुभव है।
अभी ये कैसे बताऊं? मुझे अनुभव आई है। हैव आई हैव बीन अ ड्रग एडिक्ट। आई हैव बीन अ ड्रग एडिक्ट, राइट? आई हैव ओके। बीन ए ड्रग एडिक्ट मतलब मुझे ड्रग एडिक्ट होने का अनुभव है। हिंदी में कैसे बोलेंगे इस बात को? मैं ड्रग मैं ड्रग एडिक्ट हूँ कि था, हाँ कि हाँ जा था। चुका हूँ, कि जा चुका हूँ? हाँ, ड्रग एडिक्ट था। नहीं था तो आई वॉज। देखो हिंदी में फंस रही है कर अपनी। चुका हूँ। अरे गजब शुभांकर। मैं ओके। खुद ड्रग एडिक्ट रह चुका हूँ, है ना? मैं ड्रग एडिक्ट रह चुका हूँ, आई हैव बीन अ ड्रग एडिक्ट। तो रह ये चुका हिंदी हूँ। क्यों नहीं बोल पाए यहाँ पर रेनू कि मैं रह चुकी हूँ एक ड्रग एडिक्ट? आई हैव बीन, अनुभव बताना है तो अनुभव तो ऐसे ही बताएंगे ना कि हाँ मुझे अनुभव है ड्रग एडिक्ट होने का, मैं रह चुकी हूँ ड्रग एडिक्ट। आप जा चुकी हूँ क्यों कर रही थी बिन देख करके? नो सर, आई जस्ट गिव लाइक एग्जांपल, लाइक आई हैव वहां बीन बीन टू इन कोलकाता, बीन टू दिल्ली, यू। बीन टू ओके सल, सर, आई हैव बीन टू, या सर। हम्म। ये जगह होते थे। यहाँ पर मैंने कहा हम्म। बीन इन अ कंपटीशन, आई हैव बीन अ ड्रग हम्म। एडिक्ट। तो आप जा चुके किधर से लेके चले आए थे? कहाँ समझ में आता है कितना झंखाड़ निकालना है दिमाग से। आप जैसे ही बीन टू एक चीज सुने तो आपको लगा जाना है। अरे वहां बीन के बाद टू था और उसके बाद जगह का नाम था। यहाँ क्या बोल रहे हैं हम? आई हैव बीन इन अ ड्रग, आई हैव बीन a drug addict. I have been in a competition. I have never been in a, I've never been a drug addict. हम्म। क्या हुआ? मैं ड्रग एडिक्ट नहीं रह चुका हूँ। अभी इतना सॉलिड हिंदी मुझे पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये बहुत नेचुरल नहीं है। मुझे नहीं पता भोपाल में बोलते हैं कि नहीं, ग्वालियर में बोलते हैं कि नहीं ऐसी हिंदी। लेकिन इंग्लिश बिहार में नहीं बोलते हैं, बिहार में यही बोलते हैं कि भैया हमरा ये सब आदत होत कभियो नहीं रलो भाई, हम्म। हमरा आदत होत न पढ़ लो कभियो ये सब। हम्म। एम आई राइट गणपत? ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। आई हैव नेवर बीन अ ड्रग एडिक्ट। अब आप सोच लो रेनू, आप कैसे बोलोगे अपने चचेरे भाई से जिसको इंग्लिश नहीं आती है? कैसे बताओगे उसको ये बात? हम्म। बताओ। मैं नहीं रही हूँ ड्रग ड्रग एडिक्ट। मैं कभी नहीं रही हूँ, है ना? मैं नहीं रही हूँ ये कभी। सही हिंदी रही। मैं हम्म। कभी नहीं रही हूँ ड्रग एडिक्ट। तो आप हम्म। रही हूँ इसलिए नहीं बोलना चाह What रहे? is the difference from for between this? Like I was I was not drug addict. मैं नहीं थी और मैं कभी नहीं रही हूँ ड्रग एडिक्ट। चलिए ठीक है। सारे लोग इससे फायदा लीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं समझता, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज जो रेनू कर रही हैं वो समझने के लिए कर रही हैं, और आप लोग भी यहीं बैठे हैं समझने के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा कि अच्छा इनका प्रॉब्लम है सर संभाल रहे हैं। आप लोग इन्वॉल्व हो जाइए, जानिए क्या फर्क है। आई वॉज अ ड्रग एडिक्ट एंड आई हैव बीन अ ड्रग एडिक्ट। तो वॉज बी टू है ना, बी वर्ब का? हम्म। कौन सा टेंस है भाई? पास्ट। पास्ट टेंस में क्या बताते हैं? पास्ट फिनिश्ड एक्शन। या। मैं ड्रग एडिक्ट था मैंने बताया, हम्म। ठीक है? जब हम बोलते हैं मैं ड्रग एडिक्ट था और मैं जब कहता हूँ मैं रह चुका हूँ, दोनों में क्या फर्क है? हाँ। चलिए ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, हाँ चलो शुभांकर आप बोलो। अब आपको इंग्लिश नहीं सीखना, आपको हिंदी सीखना है, दोनों का क्या? भी। मैं ड्रग एडिक्ट था और मैं मुझे ड्रग लगता है एडिक्ट या रहा हूँ। जब हम कहते कि मैं ड्रग एडिक्ट था उस समय पे, तो हम्म। समय को जोड़ना यस पड़ेगा यस हमको। यस शुभांकर, सॉलिड, वेल डन। उस समय हमें टाइम रेफरेंस रहेगा, हर हाल में रहेगा, तभी मैं बोलूंगा मैं ड्रग एडिक्ट था, ठीक है? बिना टाइम स्टैम्प के, टाइम रेफरेंस के, मैं ये बात सिर्फ अनुभव के लिए बताना चाहूंगा कि मैं भी जानता हूँ ड्रग एडिक्शन क्या होता है। कब था ये मैं नहीं बोलूंगा, राइट? मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि या हाँ मैं रह चुका हूँ ड्रग एडिक्ट। मैंने शेर देखा है और मैंने शेर देखा, क्या फर्क है रेनो? आई सॉ लायन हिंदी आई। इंग्लिश को गोली जब हमसे हिंदी पूछे तो आप इंग्लिश बता दोगे, इंग्लिश पूछे तो आप हिंदी पूछने लग जाते। आपको सेंटेंस के बीच का फर्क समझना होगा, ठीक है? मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस? मैंने शेर देखा मतलब अभी पास्ट देखा। टाइम। और दोनों पास्ट में देखा हुआ है है। तो ये एक तो या। दोनों पास्ट में हुआ, फर्क क्या है फिर? मैसेज देखा था। मैसेज देख चुका और ये हूँ। कोई इंग्लिश का सवाल नहीं है, हिंदी का सवाल है, और हिंदी में जवाब चाहिए मुझे। मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा है, आपको महसूस नहीं होता?
फर्क? आई एम सॉरी, आपको बड़ी मुश्किल है, आप अपनी मदर टंग में परेशान हैं। आपने ना कह दिया, मैं आपके ना को ले नहीं रहा हूं बाय द वे। आप जिद पे ना बोल रही हैं कि आपको महसूस नहीं हो रहा, ठीक है? सब आप जहां बोलना, मैं आपको देता हूं सेंटेंस, ठीक है? और अगर आपने एक ही चुना दोनों में से, तो कैसे आप कहेंगे कि आपको दोनों में फर्क महसूस नहीं होता है? मैं सिचुएशन देता हूं और कहूंगा कि आप दोनों में से कौन सा सेंटेंस बोलना चाहेंगे इस सिचुएशन में, और आपने एक अगर चुना उसमें से, तो मत कहिएगा कि आपको फर्क महसूस नहीं होता है। बस आप जिद पे बोल रहे हैं कि फर्क महसूस नहीं होता आपको। आप एफर्टलेस, आप एफर्ट नहीं मारना चाह रही हैं समझाने के लिए और समझने के लिए। लेकिन मैं जब सिचुएशन क्रिएट करूंगा, तो आप एक ही चुनोगे पक्का। आप नहीं बोलोगे दोनों में से कोई भी बोल सकती हूँ। चलिए सुनिए सिचुएशन। हम लोग 3 दिन से भूखे थे और हम लोग उधर से गुजरे अचानक से। आगे पूरा करिए। मैंने एक शेर देखा है, मैंने एक शेर देखा। कौन सा चुनेंगे आप? अचानक से मैंने शेर देखा। पूछ रही हैं कि बता रही हैं? नो सर, आई रिप्लाई योर क्वेश्चन। आई पक्का आई है एम ना? रिप्लाई। पक्का है ना? या तो या क्यों क्यों नहीं बोल रही हैं मैंने एक शेर देखा है? जब आपको फर्क ही नहीं पता है तो दोनों में से कोई बोल दीजिए। आपको फर्क ही नहीं पता है तो आपने एक क्यों चुना जब आपको फर्क नहीं पता है? तो यही है फर्क, यही है फर्क जो आपको उस समय नहीं समझ में आ रहा था। बिना कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। दोनों घटनाएं पास्ट में हुई हैं। हम्म, हम लोग काफी भूखे प्यासे थे, 3 दिनों से जंगल में फंसे हुए थे। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए बगल के पास के एक तालाब की तरफ गया। अचानक से, देखा अचानक से। से। क्या बोलना चाहती हैं आप वहां पे? देखा देखा। बात समझ में आई? एक और सिचुएशन लीजिए। अरे ऐसा नहीं है, उतना भी बड़ा नहीं होता है। तुम बोल रहे हो जैसे 11 फीट। पागल हो गए हो। आगे बोलो। आप क्या बोलोगे? मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा है। मैं फिर से बोल देता हूँ सिचुएशन। अरे उतना भी बड़ा नहीं होता है, 11 फीट बोल रहे हो, 11 फीट लंबा थोड़ी ना होता है शेर। बोलिए आगे। यस सर, मैंने देखा। क्यों अलग आपको फर्क नहीं पता था तो इस बार ये क्यों चुनी, इस बार वो क्यों चुनी? बस आप अपने इमेजिनेशन को ना यूज करने की ठान के बैठी हुई थी। नहीं तो आप थोड़ा देर सोच के बोलती कि सर, हम जब ऐसी कोई बात बोलना चाह रहे होते हैं ना, कि कोई घटना बता रहे होते कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ऐसा हुआ, तो जब पास की कोई घटना का जिक्र कर रहे होते हैं, तो हम लोग मैंने एक शेर देखा बोलते हैं। हम्म, और जब हम प्रेजेंट में इस बात को एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि हम शेर जानते हैं कैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे? देखा है। अभी कोई इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हो रही दोस्तों, कोई इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हो रही। यहाँ पर दो हिंदी सेंटेंसेस हैं और दोनों के बीच का फर्क मैडम को बताया जा रहा है, ठीक है ना? कि मैंने शेर देखा क्या होता है, मैंने शेर देखा है क्या होता है। जबकि ये फर्क बताए जाने की जरूरत नहीं है, ये एकदम स्मूथ है। और आपको ये पढ़ाया जा चुका है कि मैंने शेर देखा। जब आप पास्ट की बात कर रहे होंगे, तो आप इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे इसको? आई, पूरा करिए। आई सॉ अ लायन। सॉ ए आई सॉ टाइगर। अ लायन। और जब आप बताना चाहते हैं प्रेजेंट में कि मुझे पता है शेर कैसा होता है, तो आप बोलते हैं मैंने शेर देखा है। और इंग्लिश में वो सेंटेंस कैसा दिखता है? आई आई हैव सीन अ लायन। सॉरी, ऐसे ऐसे मत बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। आई हैव सीन अ लायन। आई हैव सीन अ लायन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। हम्म, ऑल राइट गाइस, सबको फर्क समझ में आ गया? रेणु जी को भी समझ में आ गया होगा कि फर्क है। और उनको हम्म, पता भी था फर्क, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। बस वो मेहनत नहीं करना चाह रही थी, अपने दिमाग पे जोर डालना नहीं चाह रही थी, कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रही थी जहां पर ये सेंटेंस की जरूरत पड़े, जहां पर वो सेंटेंस की जरूरत पड़े। तो जैसे मैंने शेर देखना वर्ब से करवा लिया, अब होना वर्ब से कर लेते हैं। मैं एक ड्रग एडिक्ट था। हम्म। आई वॉज अ कब ड्रग कब एडिक्ट। बोलेंगे हम ये लाइन? When I share, sorry, when I talk about past time, what एक things पास्ट, I do, पास्ट yeah, इवेंट, पास्ट फिनिश एक्शन events, की, पास्ट yeah. घटना की बात बता रहे हैं। हम्म, उन दिनों सब सब चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी। उन दिनों हम्म, मैं एक हम्म। उन ड्रग दिनों मैं एडिक्ट एक था। ड्रग एडिक्ट था। हो गया। उस समय तो था ड्रग एडिक्ट। अभी बात हो रहा है, मैं ड्रग ड्रग एडिक्ट्स लोगों की परेशानी को समझता हूँ।
मैं उनकी चैलेंजेस को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ड्रग मैं एडिक्ट भी ड्रग एडिक्ट रहा हूँ, रह चुका रहा हूँ, रहा रह हूँ चुका रह हूँ, चुके हैं। रही मैं हूँ। भी ड्रग एडिक्ट हो चुका हूँ। राइट। तो मैं समझ सकता हूँ उसकी परेशानी को, प्रेजेंस में है ना समझना, समझ सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं रहा हूँ। अगर मैं नहीं रहा होता तो मैं नहीं समझ पाता अभी। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हमेशा प्रेजेंट से कनेक्शन होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है। क्यों कोई बोलता है मैंने शेर देखा है, क्यों बोलता है कि मैंने हवाई जहाज में यात्रा की है, उसका बताने का मतलब है कि उस अनुभव को मैं जानता हूँ, वो फीलिंग कैसा होता है वो मैं जानता हूँ। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है लगता है, मतलब तुम्हें नहीं पता है प्यार करना कैसा होता है। राइट। तुमने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है, यानी झूठ बोलना क्या होता है तुम नहीं जानते हो, तुमने नहीं बोला है। मैंने झूठ बोला है, मुझे पता है झूठ बोलना कैसा होता है, अनुभव है इस बात का मुझे, मैंने बोला है झूठ लाइफ में। तो जब भी हम अनुभव की बात करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं प्रेजेंट से कि हाँ ये चीज करने का अनुभव है, जाहिर सी बात है ये सारी चीजें पास्ट में हुई। राइट। लेकिन कनेक्शन बनाते हैं अभी से कि हाँ अभी मुझे पता है कैसा लगता है, कैसा होता है, तो मैंने किया है। वैसे ही हो गया, आई हैव बीन अ ड्रग एडिक्ट, आई हैव नेवर बीन अ ड्रग एडिक्ट, आई वाज अ ड्रग एडिक्ट, आई हैव नेवर बीन इन अ गोलगप्पा ईटिंग कॉम्पिटिशन। शबनम म्यूट योरसेल्फ। आई हैव नेवर बीन इन अ ड्रग गोलगप्पा ईटिंग कॉम्पिटिशन। मुझे नहीं पता कैसा होता है ये गोलगप्पा खाने वाला, मतलब मैंने कभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, आई हैव नेवर बीन इन। मतलब हिंदी में हम कोई बंधन है कि हम गए हैं क्यों चिपके हुए थे? ऐसी कोई हिंदी होती है? ऐसी कोई हिंदी होती है रेनू कि मैंने गोलगप्पा ईटिंग कंपटीशन में भाग लेने गई हूँ? ये कौन होता है भाग लेने के? घर पे लोग खाना खा रहे हैं, अचानक से गोलगप्पा कंपटीशन कर दिए तो भाग लेने गई हूँ, जाती हूँ, गई हूँ, ये कहाँ से आ रहा था आपके दिमाग में? सिर्फ एक वजह से कि बीन टू कोलकाता, मतलब कोलकाता गई हूं होता है, इसलिए आप सारा चीज छोड़ के खाली बीन के साथ जाना कनेक्ट कर देंगे। कोलकाता नहीं है, जगह का नाम नहीं जरूरी है, टू जरूरी नहीं है आपके हिसाब से। आई हैव नेवर बीन इन अ सिचुएशन लाइक दिस, मतलब क्या हुआ? ये अनुभव मेरे लिए नया है कि पुराना है? नया। आई हैव नेवर बीन इन अ सिचुएशन लाइक दिस, यही बताने का मतलब है ना। हम्म, क्या कर रहे थे आप इतनी देर से? हम्म, अब 2 दिन से आप इस पे अटके हुए थे, बताइए हम्म, क्यों? इंग्लिश में परेशानी थी? इमेजिनेशन नहीं, हिंदी को इंग्लिश के बदले, इंग्लिश को हिंदी के बदले याद कर लेना, अपनी भाषा को अप्रिशिएट ना करना, यही सारी परेशानियां थी। जब भी मैं आपसे हिंदी पूछ रहा था आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे, गौर करा आपने? और जब मैं आपसे इंग्लिश पूछ रहा हूँ तो आप उसकी हिंदी करना चाहती हैं। मतलब आप उस भाषा के मर्म को नहीं समझना चाहती कि भाई अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप आगे कैसे जाएंगे? एक मेरी चिले की स्टूडेंट थी, फ्रेंड कम स्टूडेंट, दोस्त भी थी स्टूडेंट भी थी, उन्होंने मुझे कई बार पैसे भेजे वेस्टर्न यूनियन से। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजती थी वो। तो उनकी एक समस्या क्या थी, वो कभी अपने लेवल को ऊंचा नहीं ले, वो जब मुझसे जुड़ी तो इंटरमीडिएट लेवल थी, और जब वो नहीं रही, अब मेरे साथ नहीं है, अभी भी इंटरमीडिएट लेवल है। 5 साल से वो इंटरमीडिएट लेवल पर अटकी हुई है वो। ठीक है, वो खूब कोशिश करती इंग्लिश सीखने की, पता है क्यों? क्योंकि वो भाषा के मर्म को नहीं समझना चाहती, वो स्पेनिश को इंग्लिश, इंग्लिश को स्पेनिश में ट्रांसलेट करना चाहती है, दैट्स इट। इंग्लिश के मर्म को समझना चाहती है, अब स्पेनिश के मर्म मैं समझा नहीं पाऊंगा उनको। मर्म मतलब समझ रहे हैं ना? यहाँ जो मैंने फर्क करा, मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा है, दोनों के बीच क्या फर्क होता है, इसको मर्म समझना कहते हैं भाषा में, सेंटेंस के बीच का, इसके फील को समझना। जब तक कोई ये नहीं करेगा, वो लकीर का इधर से उधर होता रहेगा दोस्तों, आप कभी नहीं कर सकते। और ये रेनू, मैं जानता हूं आपकी क्षमताओं को, आपके दिमाग को, आप ऐसी बन गई। ठीक है। और क्यों बनी पता है? क्योंकि जितने भी टीचर्स और वीडियोस आपने देखे हैं, तो सिर्फ हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कोई मर्म समझाने के पीछे नहीं गया है कि भाई होता क्या है फर्क। हिंदी में मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा है, क्या फर्क होता है? मैं लकी था और मैं लकी रहा हूं। मैं लकी था, किसी सिचुएशन की बात हो रही होगी, पास्ट है। शबनम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ शबनम। तो जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आपके सेंटेंस का जगह कहाँ है, यूज कहाँ होना है,
अरे बहुत बचपन में ही चौथी क्लास में हम लोग 4 तक सेंटेंस की हिंदी करने, ही ईट्स वो खाता, ही इज ईटिंग वो खा रहा है, ही हैज ईटन वो खा चुका है, ऐसे करते लगते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं तोता, तोता बनना। और ये बहुत कॉमन है सारे शहरों में, सारे राज्यों में। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं, उनके पास अच्छे टीचर्स का ऑप्शन नहीं है। एंड दोज पीपल हु हैव एक्सेस टू गुड टीचर्स, दे नेवर स्टडी दिस वे, दे स्टडी। I saw so many videos, or I in that videos I listened that the past perfect when we use that time पास्ट it परफेक्ट की connect. बात नहीं हुई है, पास्ट परफेक्ट की बात नहीं हुई, Sorry, प्रेजेंट present परफेक्ट। perfect. हाँ, When we use in that situation, it will connect present or some past incident. तो कनेक्ट I कैसे only करते, heard, कैसे कनेक्ट yeah. करते But बाय? now I get it. What was the point? I never feel that point before this. Yeah, sir. Now I feel what is that mean. गुड गुड, आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव स्टार्टेड टू फील दैट पॉइंट। यस रेनू, Yeah, sir. हम लोग बोलते रहते हैं लाइन कोई बात, लेकिन जब तक स्टूडेंट को फील ना हो उसका वैल्यू नहीं है ना। हमारी लाइन वो रिपीट करते रहेंगे तोते की तरह, राइट? लेकिन व्हाट इज द पॉइंट, मैं बार बार ये पूछता हूँ, ये लाइन बोला इसका क्या मतलब है? इसका ट्रांसलेट करके मत मतलब बताओ, मतलब क्या है इस बात, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसा बन पाया, ये सब चीजों को महसूस कर पाया। एंड टुडे आई फील माई ओन हिंदी सो मच बेटर बिकॉज आई अंडरस्टूड इट। मुझे बड़ी चैलेंजेस लगी हैं सब चीजें सीखने में। टुडे थिंग्स आर वेरी इजी फॉर मी एंड आई एक्सप्लेन एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू रेनू, बट आई मस्ट टेल यू माई स्ट्रगल वॉज मच लॉन्गर, मच हार्डर, much more challenging than yours, because I didn't have a Vinay Shankar Soni explaining things to me. Yeah, sir. I had those videos, जो आप वीडियोस की बात कर रही हैं, प्रेजेंट का पास से कनेक्शन बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। मैंने भी ऐसी लाइन सुनी थी, परेशान रहता था। मैंने क्लास 8 या 9 में अपने भैया से पूछा था कि वेयर हैज गांधी डाइड, क्यों नहीं हो सकता वेयर डिड गांधी डाई, और व्हेन डिड गांधी डाई की जगह व्हेन हैज गांधी डाइड क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो मैं तब से परेशान, क्लास 8 में मैंने ये सवाल पूछा कि क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे समझ बनानी चीजें, स्ट्रगल, आई टोल्ड यू ना, इट्स अ वेरी वेरी बिग स्ट्रगल, लैंग्वेज लर्निंग, and people with patience can only get through this. And I have zero doubt, Renu, about you, zero, डिस्पाइट इतना हक से जो बोलता हूँ, इतना चिल्ला के बोलता हूँ, ऐसे करता हूँ, क्यों? ठीक है, क्योंकि नाउ आई हैव रीच दैट लेवल इन कॉन्फिडेंस फॉर यू that Renu is going to be one of the most successful student I've ever taught. इसकी वजह बताता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। यू हैव जीरो इनहिबिशन, जहां तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आपको जितना देर लगे, आप समझते हो, यू आर नॉट इन 16 ईयर ओल्ड गर्ल कि कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 बात बोल दिया टीचर ने। आप एक अडल्ट हो, बावजूद उसके आपको फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा। मतलब समझते हो, इस बात को मैं बहुत लोगों के बारे में अप्रिशिएट करना चाहूंगा। संयोगिता मैम, ओ माय गुडनेस। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपस में कभी कभी बोलते होंगे आप लोग कि सर डांट दिए, ऐसे वैसे कुछ बोल दिए, Yes, लेकिन sir. फिर भी सामने से आप तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो ना, पूछ रहे हो ना फिर भी। ठीक है, और मैं कभी भी अगर डांट रहा हूँ तो ये बताने के लिए डांट रहा हूँ कि देखो आप सरेंडर कर रहे हो, आप ट्राई करो, आप जान सकते हो। मैंने आपसे इंग्लिश में कोई पूछा, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दी, बात ही खत्म कर दी, देखा हिंदी में 2 सेंटेंस है, बताओ फर्क। जब तक वो फील नहीं होगा हिंदी मदर टंग, तुम दूसरी भाषा फील कर रहे हो, सवाल है, तब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। तो देखो रेनू, आप कर तो रहे थे हिंदी सही यूज, आप कभी गलत हिंदी नहीं, जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया तो आपने सही हिंदी चॉइस सेंटेंस चुना ना, आपने गलत चॉइस नहीं कर, मैं पहले जानता था कि आप सही चुनेंगे। बस करना क्या था ना, ये जो आप हमेशा बोलते रहते हो उसको एनालाइज करो कि अच्छा ये हो रहा था, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने ये किया, ये पास्ट है, मैंने ये किया है। वही बात के लिए बारे में बात कर रहे हैं आप कि मैंने वो किया है, मतलब हाँ हुआ है वो चीज, मेरी लाइफ में मुझे अनुभव है उस चीज का, ये वाला हाँ, है ना? देखो, मैं आप मुझसे पूछोगे आपने कभी अपने स्टूडेंट को गाली दिया, मैंने कह दिया हाँ दिया है। ठीक है,
तो आपको पता चला कब की बात हो रही है? नहीं ना, बस खाली ये पता चला कि सर के मुंह से गाली निकली है कभी ना कभी अपने स्टूडेंट के लिए। सर ने गाली दिया है अपने स्टूडेंट। अब मैं आपको एक कहानी सुना, पता है क्या हुआ? एक स्टूडेंट था, उसने ऐसे किया, उसने ये किया वो किया, और मैं हो गया इतना गुस्सा, मैंने उसको गाली दे दिया। राइट? तो ये हुआ 6 साल, 2016-17 की बात है। आज 2025 से 8 साल 9 साल पहले की बात है दोस्तों, ठीक है। मैंने उसको गाली दे दी, ठीक है। तो जब मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कैसे हुआ, घटना पास्ट का जिक्र कर रहा हूँ, तो मैंने उसको पास्ट सिंपल में बताया। लेकिन जब आपने मुझसे हाँ ना पूछा था, तो मैंने कहा हाँ दिया है। उसी घटना के बारे में बोल रहा हूँ, एक ही बार हुआ है ये, तो उसकी पास्ट टेंस में बताया तो पास्ट सिंपल में, है ना। और घटना का जिक्र करते हुए, और खाली ये कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ हुआ है, मैंने गाली दी है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ जिसने कभी गाली नहीं दी अपनी, मैंने गाली दी है, हाँ दी है। उसका कनेक्शन जैसे चाहो वैसे बनाओ, जो चाहो वैसे बनाओ, हाँ मैंने दी है। तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसके बगैर हम आगे बढ़ जाते तो बहुत बुरा होता है, क्योंकि ये था फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। नाउ वी गाइस आर मूविंग ऑन टू टॉक अबाउट फिनिश्ड टास्क दैट वी हैव कंप्लीटेड, टास्क दैट वी हैव कंप्लीटेड। भाई मुझे बताओ, फर्स्ट फिर से वापस, घर से मम्मी निकली जॉब पे सुबह 9 बजे, बोल के गई सलोनी कपड़े सूखने के लिए डाल देना, ठीक है। सलोनी बाथरूम धो देना, ठीक है। सलोनी दूध उबाल देना, ठीक है। और हाँ, डॉक्टर साहब को फोन कर देना, ठीक है, शाम में आने के लिए, ठीक है। ओके, ओके मम्मी। और मम्मी आई शाम में, अरे वो दूध उबाल दियो, डॉक्टर साहब को फोन की हो कि नहीं, कियो अभी तक? हाँ कर दी मम्मी, कर दी। और वो जो बोले थे कपड़ा डालने के लिए धूप में डाल दियो, हाँ हाँ वो भी डाल दिए मम्मी। तो ये क्या है, अनुभव की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर आपने टास्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे, बताने के लिए कर दिए हैं, हाँ ये कर दिए, हाँ ये भी कर दिए। सुबह आए, नाश्ते के टेबल पे छोटा बच्चा बैठा, फटाक से खा के एक चम्मच मुंह में, अरे तुम ब्रश किया है रे? मम्मी ने पूछा क्या था ये, तुमने ब्रश किया है? कैसे खा लिया तुमने, कैसे खा, कैसे मुंह में डाल दिया तुमने ये, ब्रश किया तुमने? ठीक है। आप घुस गए पूजा घर में, ठीक है। मम्मी बोले नहाए रे तुम नहाए, कैसे घुस गए रे तुम नहाए सुबह से अभी तक, तुम नहाए अभी तक, कैसे घुस गया पूजा घर में? आप देख रहे हो ना मेरे सेंटेंसेस, यानी काम होना था, टास्क था, वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए कौन से टेंस में पूछोगे सवाल, ये हो, प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो, कर लिए हो, यही ना। हिंदी में से ही जानना चाहिए ना, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा है। फिर से देख लो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है एक और दूसरे टास्क के लिए, कौन से टास्क के लिए, कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। नहीं। ठीक है, लुक यू नो दैट काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ओके, लुक प्रेजेंट परफेक्ट विद येट एंड जस्ट, अभी तक एवर नेवर के साथ कर रहे थे ना, एवर नेवर, रिमेम्बर। एक्सपीरियंस के बारे में कौन सा वर्ड यूज होता है, एवर एंड, ज्यादा कॉमन है वो दोनों। अभी दो और वर्ड्स आने वाले, येट एंड जस्ट, ध्यान दीजिएगा। रिमेम्बर लारा एंड मेल, they are getting ready for their trip to Europe. They are getting ready for their trip to Europe. They are getting ready for their trip to Europe. Read their things to do list. अब जब यूरोप जा रहे हो तो तैयारी करनी होगी ना भाई, buy new backpacks, finish packing, collect euros from bank, email mails aunt in London, find out weather forecast for Rome, print e-tickets, check in online, ये सारे काम है, करने हैं जाने से पहले, राइट? Now they are talking to each other. Listen to their conversation and tick the tasks they have done, tick the things they have done. Are you ready?
12.4. Tape script 12.4. Getting ready to go. Where's the list? I've got it. Okay, let's check through. We've bought new backpacks. We did that a while ago. They look quite big. I hope we can carry them. No worries. I haven't finished packing mine yet. Have you? Not yet. Just 1 or 2 more things to go in. जितने लोग इस क्लास में बैठे जो हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश की वो सब एक सर्टेन लेवल पे आकर रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। हिंदी के सहारे जो इंग्लिश सीखी जाएगी, that will take you only this far, only that. But if you want to go beyond that, you have to learn English in English. Yes, you can appreciate the comparison between Hindi and English. बट जो भी रट्टू तोते बने हम लोग बचपन से, जितनी भी चीजें याद करी कि इसका ये होता है उसका ये होता है ऐसा सोच के, ठीक है, इसका ये होता है, इट विल ओनली हेल्प यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बियॉन्ड दैट नो यूज। आप कभी कुछ समझ ही नहीं पाओगे, कुछ अर्थ सीख भी नहीं पाओगे। दिक्कत ये पॉइंट ये है कि आप पूरा जिंदगी लगा दोगे ना, फिर भी उसके लेवल के आगे नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सीखने का तरीका क्या बना रखे थे कि इंग्लिश में कुछ सीखना है तो हिंदी के पहले समझ बनाए थे, उसके बाद इंग्लिश का मतलब देखना। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी में है तो इसका इंग्लिश होगा, इंग्लिश में है तो इसका हिंदी होगा। ये करना बंद करना होगा। कंपैरिजन करेंगे कि इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, हिंदी में कैसे बोलते हैं। ये नहीं कि इसका हिंदी क्या होता है, ऐसे नहीं, ये बात हिंदी में कैसे बोलते हैं। जैसे थैंक यू मतलब शुक्रिया, ऐसा करके रटते हैं ना बच्चे। बात समझ आ रही है? थैंक यू मतलब धन्यवाद रटते हैं ना बच्चे। प्लीज मतलब कृपया रखते हैं ना बच्चे। तो आपको एक सर्टेन लेवल तक ये पहुंचाएगा रखना। जब आप एक सर्टेन लेवल से आगे जाना चाहते हो तो आपको जानना पड़ेगा थैंक यू एक सेंटेंस है जिसमें थैंक एक वर्ब है एंड यू उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे लव यू, आई लव यू एक सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। वैसे ही थैंक यू बेसिकली एक सेंटेंस है जिसमें आई हिडन है, आई थैंक यू, ये है इसका अरेंजमेंट। उसी को शॉर्ट में वो थैंक यू बोलते रहते हैं। लेकिन शुक्रिया तो एक वर्ड है जबकि एक सेंटेंस है, धन्यवाद तो एक वर्ड है। और अगर हिंदी में बोलते तो कहते आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ थैंक यू बोल रहे हैं, दोनों में कोई मैच नहीं करता ग्रामर, गौर से समझिएगा। शुक्रिया एक नाउन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप एक सर्टेन लेवल की बात जाना चाहोगे तो वही थैंक यू मतलब शुक्रिया होता है, ये पता है। लेकिन आप उसको एनालाइज करोगे, अप्रिशिएट करोगे। रट्टा मार के तो आप पहुंच ही गए थे इतना दूर, अब उसके आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए। अगर आपको किसी दिन फ्लुएंसी तक पहुंचनी है, एडवांस लेवल तक इंग्लिश लेके जानी है आप। Oh, have you collected the euros from the bank? Yep. I've just collected 500 for you and 500 for me. All our savings. I hope it's enough. No worries. We can stay with my aunt in London. Have you emailed her yet? Yeah, she's just emailed back. She's going to meet us at the airport when we fly into London from Rome. Fantastic. Hey, look, I've just found out the weather in Rome for next week. Hot and sunny. Yay! It's going to be so good. We're going to leave winter here and arrive in the middle of summer in Europe. What about the tickets? I think we only need passports, but I've printed e-tickets just in case. But I haven't checked in online yet. You can only do that 24 hours before the flight. Oh, Mel, I am so excited. I can't wait. Have you ticked the things they have done? Or do you need to listen to it one more time maybe? I'm okay. Yes. I can play it once again. Yes, Your sir. job is to listen very carefully with full attention. Do not be distracted by anything. And just tick the things they have done and listen for the extra information. Tape script 12.4. Getting ready to go. Where's the list? I've got it.
Okay, let's check through. We've bought new backpacks. We did that a while ago. They look quite big. I hope we can carry them. No worries. I haven't finished packing mine yet. Have you? Not yet. Just one or two more things to go in. Oh, have you collected the euros from the bank? Yep. I've just collected 500 for you and 500 for me. All our savings. I hope it's enough. No worries. We can stay with my aunt in London. Have you emailed her yet? Yeah, she's just emailed back. She's going to meet us at the airport when we fly into London from Rome. Fantastic. Hey, look, I've just found out the weather in Rome for next week. Hot and sunny. Yay! It's going to be so good. We're going to leave winter here and arrive in the middle of summer in Europe. What about the tickets? I think we only need passports, but I've printed e-tickets just in case. But I haven't checked in online yet. You can only do that 24 hours before the flight. Oh, Mel, I am so excited. I can't wait. Tape script 12.4. Getting ready to go. Where's the list? I've got it. Okay, let's check through. We've bought new backpacks. We did that a while ago. They look quite big. I hope we can carry them. No worries. I haven't finished packing mine yet. Have you? Not yet. Just one or two more things to go in. Oh, have you collected the euros from the bank? Yep. I've just collected 500 for you and 500 for me. All our savings. I hope it's enough. No worries. We can stay with my aunt in London. Have you emailed her yet? Yeah, she's just emailed back. She's going to meet us at the airport when we fly into London from Rome. Fantastic. Hey, look, I've just found out the weather in Rome for next week. Hot and sunny. Yay! It's going to be so good. We're going to leave winter here and arrive in the middle of summer in Europe. What about the tickets? I think we only need passports, but I've printed e-tickets just in case. But I haven't checked in online yet. You can only do that 24 hours before the flight. Oh, Mel, I am so excited. I can't wait. So what are the things they have already done and what things they haven't done yet? Number one, Buy new bag. they have They have bought a new bag. New bag. bought new backpacks. They have New bag. bought new backpacks. Next, number two, they Haven't finished. haven't finished packing yet. They haven't finished packing yet. Present perfect समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा. They haven't finished packing yet. Next, number three. They have. They have emailed. They They have have collected 5,000 euros. collected euros from Collect- 500. They have collected euros from the bank. Yeah. आगे बोलो. She, अंशु तुम म्यूट They करके have- बैठी रहोगी ऐसे में. she has emailed her aunt. अंशु को बोलने दीजिए. हाँ बोलो. नेक्स्ट. Four. She just email back. ऐसे नहीं होता. कुछ याद कर लिए एक लाइन वैसे बस समझना होता है. क्या लिखा वहां पे? क्या करना था? काम क्या था करना का? अब चुप्पी लगा दी. सामने लिखा हुआ है. क्या काम करना था भाई? टिक लगाना था. तुमको टिक क्या लगाना था. कौन सा उन लोगों काम को क्या उन लोगों को क्या काम करना था? कौन सा काम? उन उनका लोगों को क्या क्या finish काम हुआ? करना था? उन लोगों को क्या क्या काम करना था? जो टास्क अभी बात कर रहे हो कौन सा टास्क है? क्या करना है उसको? क्या करना था? की है कि नहीं की हम जानेंगे. क्या करना था पहले ये तो बताओ. Back करना तो जो पढ़ रही हो वो वही चीज लिखा है. ईमेल मेल्स आंट इन लंदन का हिंदी क्या होता है भाई? क्या काम लिखा हुआ है?
नहीं पल्ले पड़ रहा। मेल के आंट को ईमेल करना था, राइट गाइस? Yes, sir. मेल के आंट को ईमेल करना था। कर दी है Yeah. कि नहीं करी अभी? Yeah, they have emailed. They have have emailed. they have They emailed have aunt They to have the emailed Mel's aunt. They have they They have have emailed 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 Mail Mel's, on. Mel's aunt. aunts. And she has also emailed back. She has also Email. emailed. उसने आंटी ने भी वापस ईमेल करा है ना? They have just received the email. They have just received the Yes, email. yes, yes. Email. नेक्स्ट अंशु बोलेगी फिर से। क्या काम करना था? whether find out whether job का पता मतलब क्या करना, होता है? मतलब क्या करना था हिंदी में? रूम का रूम का वहाँ का वेदर पता करना था। कैसा? इट्स सनी, नहीं, क्या पता करना था? कि वहाँ का मौसम कैसा है, कैसा है? सनी है या अभी कैसा जाने। होगा, हाँ, कैसा जब होगा। जब जाएंगे तो कैसा रहेगा, यही कॉमन सेंस लगाना था तुम्हें। बहुत अच्छे। तो मौसम कैसा रहेगा पता लगा लिया उन लोगों ने कि नहीं पता लगाया? Yeah, पता करता they है वो। have अंशु 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 रेनू एक सिंह, पता लगाया कि नहीं लगा अभी तक? हाँ लगा लिया। तो कैसे बताएंगे हाँ उन लोगों ने पता लगा लिया है? काम हो गया कैसे बताएंगे? कोई काम हो गया है कैसे बताते? कौन से टेंस बताते? कोई काम हो गया है बाकी नहीं है करने को? हिंदी में बोल के बताओ कैसे बोलेंगे? तो कोई काम कैसा, यही बताना है। टिक टिक तो कर दिया, नंबर 5 को टिक किया है कि क्रॉस किया है? मैं बस सुनी होती है बहुत। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, टिक कर दो इसको। सही, ये काम हो गया। अब बोलो हिंदी में क्या काम हो गया है? पता चल गया कि वहाँ का मौसम मतलब कैसा हो गया, हाँ तो पता चल रहने गया उन वाला है। लोग, यानी उन लोगों ने पता लगा लिया है। हम्म, कौन से टेंस में एक बोलोगे? एक कौन से एक टेंस में है बोलोगे? मैंने पूछा कौन से टेंस में पूछो बोलोगी ये बात कि उन्होंने पता लगा लिया मौसम। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलने के लिए क्या क्या चीज के ध्यान रखना पड़ता है? एक हैज है प्लस V3। चलो V3 तुम्हारा, V1 तो दिया हुआ है। V1 क्या है? V1 क्या है जिसका V3 कर लेंगे? V1 क्या है? फोरकास्ट, फोरकास्ट वर्ब है। फाइंड आउट पता लगाना। नहीं फाइंड आउट पता लगा, इसका V3 क्या होगा? फाइंडिंग आउट। फाइंडिंग आउट V3 हो गया। चलो ताली लगा बजाओ सब लोग। फाइंड आउट का V3 फाइंडिंग आउट। मुझे नहीं पता V3 फाइंड आउट का क्या। फाइंडिंग आउट का क्या है? V4, तो कम से कम ये नहीं बोलती तो मैं खुश रहता। इसलिए तो ताली बजाने के लिए कह दिया। फाइंड आउट का V3 मुझे पता नहीं नहीं है। पता कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। फाइंडिंग आउट नहीं, ये पता है ना। फाइंडिंग आउट क्या है? एक V4 है, बस इतना पता होना चाहिए। बहुत सारे वर्ब का पता नहीं होगा तुमको क्योंकि तुमने कभी कोशिश नहीं की जानने की। ओके, फाइंड आउट का V3 फाउंड आउट होता है। अब बोलो, सेंटेंस बोलो। we have found out the weather। फोरकास्ट फॉर रोम, पूरा बोलो। I have found out weather forecast for Rome। आई क्यों बोल रहे हो? तुम थोड़ी ना की, उन लोगों ने किया है, तुम थोड़ी की हो। They have पूरा बोलो। they have found out weather forecast for Rome। हम बोलेंगे तुम्हारा दोष जितना है ना उतना तुम्हारे दोस्तों का भी दोष है। तुमको समझ में आता है लेकिन बहुत मेहनत करके आता है और तुम उतना मेहनत करना नहीं चाहती हो। कोई तुमको मोटिवेट नहीं करता उतना मेहनत करवाने के लिए।
जैसे अभी तुम बैठी हुई थी ना, कुछ नहीं कर पा रही थी ना, अभी हम इतना समय दिए तो अब कर ली ना इवेंचुअली। नंबर 6 में क्या है, हाँ या ना, क्रॉस या टिक? तुम्हें क्या लगा सुन करके, ये काम इन लोगों ने किया है कि नहीं किया है, प्रिंट ई टिकट्स? नहीं। हाँ कर लिया है, 4 बार 3 बार तो प्ले कर दिया मैंने ऑडियो फाइल, मुझे लगता है दोस्तों। ये आधा दूरा टेंशन के साथ बैठी थी, इसको ये भी नहीं पता हाँ है कि ना है, उन लोगों ने इतने अच्छे से बोला था। 3 बार में तुम ये नहीं कैच कर पाई कि ये चीज तुमने कोशिश नहीं करनी अंशु, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कोशिश नहीं करती। यू डोंट ट्राई। जब कोशिश करोगी देर सवेर हो जाएगा, अभी हुआ ना। मैं बताता हूं, हाँ टिक करो, अब मुझे बताओ टिक करो मतलब क्या, उन्होंने ये काम कर लिया, कौन सा काम कर लिया है? टिकट प्रिंट करवा लिया। करवा नहीं लिया, टिकट प्रिंट कर लिया है, करवा लिया है, सब चीज तुम्हारे जैसा इंडिया की तरह होगा, करवाओगे सब चीज, खुद भी करना पड़ता है। बोलो। they have हाँ आगे बोलो। they have print a tickets कौन सा फॉर्म यूज करना था लड़की? weekly must set प्रिंट का V3 क्या होता है? पता पता नहीं। कुछ दिन पहले ये करवाया था हम लोगों ने। ऐसे क्लास में थी। हम्म। सारे आखिरी पेज पे जाओ, आखिरी पेज पे जाओ। कल कल पूछता हूँ तुमसे, ठीक है ना? आखिरी पेज पे जाओ, बुक के आखिरी पेज पे जाओ। क्या लिखा है वहां पे? आखिरी पेज अंशु, कुछ दिख रहा? सामने स्क्रीन पे देखो। व्हाट कैन यू सी? count again taking बोलो। we become ये क्या है ये? viewer और birth और और we कोई ऐसा दोस्त है तुम्हारा तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम पढ़ाई लिखाई की बात करती हो? जवाब दो मेरे सवाल का। Do you have a friend with whom you talk about studies, Anshu? अंशु बताओ। अंशु आंसर द क्वेश्चन, आई एम आस्किंग अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। yeah yeah है? yeah है? hmm. बताओ, नाम बताओ। नाम बताओ। अब हर बात में ऐसे शर्मा के क्यों बोल रही हो, झिझक के क्यों बोल रही हो? है तो तुरंत बोल देना था। नाम बताओ बेटा। गणपत है, मैं उससे कभी कभी बात करूँ।
कभी कभी, साल में 1 आध मतलब बार। इंग्लिश नहीं, मतलब इंग्लिश के लिए डाउट है तो मैं उससे पूछते रहती हूँ। गणपत का नाम लिया तुमने? हम्म, ठीक है। इंग्लिश में उससे डिस्कस करती हो चीजों के बारे में? सप्ताह में कितनी बार बात करती हो? हिंदी। एक दिन? 3 दिन। रोज करना चाहिए बेटा। हर दिन क्लास के बाद आधे घंटे डिस्कस करना चाहिए कि आज क्या पढ़ाई हुआ था, तुमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ नहीं आया। इससे क्या होता है ना, दोनों को मोटिवेशन मिलता है। और ठीक है। मैं उसके साथ भी प्रैक्टिस करती हूँ, निशात के साथ। किसके साथ? निशात। बहुत बढ़िया। रोज करती हो? क्लास के बाद। दैट्स ग्रेट। सो ये After V1 V2 class, V3। some days she is busy, some days I am busy, sir. हाँ, She message या आई एम because I अब have so चलेगी, अब much homework. चलेगी निशात, हम टेलिंग जितना तूने मेहनत किया निशात, जितना तुम ट्राई करती हो, अगर ये ट्राई करी ना अंशु, तो बहुत आगे जाए। लेकिन नहीं। Because that practice is not important because you studied. Then after I revise what sir taught me, and then I एग्जैक्टली। sit and then I realize where I am wrong, where I am. Then ये, वाह, क्या बात बोली निशात। जब तुम रियलाइज करना yes, शुरू करोगी ना अंशु, वेर यू आर राइट वेर यू रॉन्ग, तब तुम सीख रही हो। yes sir, बोलते रहना को प्रैक्टिस नहीं करना कहते हैं, रियलाइज no करना sir. वेर यू आर राइट वेर यू रॉन्ग। Because with sometimes I speak, then I didn't understand what I am saying, what I'm राइट। asking question. That time I realize when I realize, then I ask question. गुड गुड निशात। ऐसे तो चलते रहेगा, जब रियलाइज करोगे तो सवाल बनेगा दिमाग में। देखो ये V1 V2 V3 लिस्ट है। ई के बाद F है ना बेटा, देखो तो, ईट, एट, ईटन। इसमें फिनिश नहीं लिखा हुआ है, पता बता सकती हो क्यों फिनिश क्यों नहीं लिखा हुआ है? बताओ अंशु, फिनिश का V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा है? हमारे पास जवाब नहीं है। तो मैं बता दूं इसका जवाब, रीजन। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं इसमें डी लगता है ना, उसको याद क्या करना है, बस डी लगाना है। फिनिश फिनिश्ड, ईडी। लिव लिव्ड, वर्क वर्कड, वांट वांटेड। V3 वही है जो V2 है, देयर इज नथिंग स्पेशल। तो प्रिंट का V3 प्रिंटेड। स्कूल में क्या करती थी रे लड़की? गणपत। हाँ, क्या बोली? गणपत जानता है। क्या बोल रही है? गणपत जानता है? गणपत तू बता क्या करती थी स्कूल में? गणपत भाग्य डर से मेरी बांटने लग जाए उसके चक्कर में। बच्चे ये लोग का लंच छीन कर रहती थी खाने। सर ये लोग का लंच छीन कर खाना खाते थी, बस बदमाश करते रहते। I have a couple of students like you in class 6, 7. Okay. They're very good girls, but they do not study. Okay. Some of them have started to feel motivated, and some of them are now in last 2, 3 months that I've been teaching them. I can see a positive change in their attitude in learning. They're trying at least, but a couple of girls, they're still not trying at all. They're still not trying anything at all. They just come to school to have fun. They don't come to school to study. Every month, Papa gives fee for nothing, no reason, just for fun. Everything is just for fun. पास तो कर ही जाना स्कूल में हो तो पास कर ही जाओगे, कौन सा फेल करता है? तो ऐसी अंशु लोड बढ़ गया तुम्हारा, अभी मुश्किल हो रही है। Guys, they have printed e-tickets. They have उन लोगों ने ई टिकट प्रिंट कर दिया, कर लिया।
but they haven't checked in online. checked checked in line. online. अंशु, मान लो तुम्हें बाल में शिकाकाई लगाना था, ठीक है, और तुमको बताना चाहिए नहीं लगाए सर, अभी तक नहीं लगाए हैं, लगाएंगे शाम में लगाएंगे। तो अभी तक नहीं लगाए हैं कैसे बताएंगे, कौन से टेंस से बताएंगे नहीं लगाए हैं? हम्म, नहीं इतना देर लग रहा है। तीन ही तो टेंस से, तीन ही तो है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब आया तो सिंपल होता है लगाते हैं, कंटिन्यूअस होता है लगा रहे हैं, तो बचा कौन सा? परफेक्ट। नहीं लगाए हैं, present प्रेजेंट परफेक्ट। सोचना पड़ता है बेटा बैठ के। तो गाइस, यू रियलाइज